एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सोर्स एकेडमी। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो मेनली इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट है: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपके FYJC, SYJC और TYT के सारे जगहों पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? ये एक तरीके का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताता है, यानी कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है। तो स्टेट द पर्पस ऑफ विच कंपनी फॉर्म, पर्पस बताता है, ये उद्देश्य को बताता है कि क्यों कंपनी फॉर्म हुई है। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, जो कि सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, जो है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज और ऑल्टर्ड, यानी या तो वो ओरिजिनली फ्रेम है या तो वो ऑल्टर किया हुआ है, यानी बदला हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। इन परसुएशन ऑफ एनी प्रोविजन, किसी भी लॉ के अंतर्गत, ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ एक्ट, किसी भी कंपनी लॉ के अंदर इसके अंदर चेंजेस लाया जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फीचर सिर्फ एक ही देखना है। आप इस फीचर को देख सकते हैं, इस फीचर को नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा। एक एक करके इसके फीचर देख लेते हैं। इसका पहला फीचर है, पहले बात तो इसके अंदर कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंपनी क्यों फॉर्म हुई है ये उसके अंदर लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव है कि उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा। उसके अंदर लिखा होगा रिलेशनशिप, दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो किन लोगों के साथ, कंपनी का रिलेशन उनके शेयर होल्डर के साथ और उनके क्रेडिटर के साथ। इन सारे लोगों का, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, इन लोगों के साथ ये किस तरह का रिलेशन है, ये इसी मेमोरेंडम के अंदर वो लिखा होता है। इसका तीसरा फीचर है, ये इनकॉर्पोरेशन के समय बनाया जाता है और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ इसको ROC के पास सबमिट किया जाता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट किया जाता है। इसका फोर्थ है कि इट प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर नीड टू बी साइंड बाय, ये प्रमोटर के द्वारा बनाया जाता है। और कितने प्रमोटर साइन करते हैं? 7% अगर पब्लिक कंपनी हो, 2% अगर प्राइवेट कंपनी हो, 1% अगर 1% कंपनी हो तो। तू नताशा के साथ सीरियस है क्या? अब तो टाइम पास सोचे यार, तू तो सेटल ही हो रहा है। इतना बकबक करते हैं पर ये नहीं बताया साले, अकेले अकेले आगे निकल रहा है, लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। तभी बताया था ना पेन। इसका फिफ्थ जो है, फिफ्थ में अलग अलग आपके क्लॉज है, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर मेंशन रहती है। आपका 6 पॉइंट है, नॉट इजी टू ऑल्टर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आसानी से चेंज नहीं किया जाता है, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ पास करना होता है, तब जाके ये चेंज इसमें आप ला सकते हो। आपका 7 पॉइंट है, इट कैन नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्रेरी प्रोविजन। कॉन्ट्रेरी प्रोविजन यानी ये किसी भी तरह का कंपनी लॉ के खिलाफ किसी भी तरह का चीज इसके अंदर मेंशन नहीं होता। तो आपका 8 पॉइंट है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स व्हाट? जैसे ये इसके खिलाफ अगर कोई भी काम होता है तो वो काम को नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी उसे सही नहीं माना जाएगा। आपका 9 पॉइंट है, इट पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड वन हु वांट टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद द कंपनी सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट। जो भी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है उसके पास इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सारे नॉलेज होने जरूरी है। आपका 10th पॉइंट है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी एक्ट के अंदर इसके बहुत सारे टेबल मेंशन है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी करके बहुत सारे टेबल मेंशन है। आगे हम देखेंगे इसके क्लॉज, बहुत सारे जो क्लॉज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में क्या होता है? कंपनी के नाम के बारे में सारी जानकारी दी रहती है। तो क्या क्या चीज इसके अंदर कंसीडर करना है, जैसे कि वो आपका नाम जो है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के साथ, उसके अंदर किसी भी तरह का इलीगल वर्ड नहीं होना चाहिए,
और नेम वर्ड शेल नॉट बी ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ द पीपल, या किसी भी तरह के कम्युनिटी पीपल को वो खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नेम शेल नॉट वायलेट द एनेबल देम, नेम शेल नॉट रिजेंबल इन द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के जैसा नहीं होना चाहिए। नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड दैट गिव्स द इंप्रेशन दैट कंपनी इज कनेक्टेड विद एंड सपोर्ट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसी भी तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जैसे कि पब्लिक कंपनी हुआ, इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर तो शेयर लिमिटेड लिखना जरूरी है उसके आगे, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो पीवीटी एलटीडी लिखना जरूरी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो पीवीटी एलटीडी लिखना जरूरी है, नहीं तो लिमिटेड लिखना जरूरी है।